हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जो कि डेली बोलचाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बेसिक रूल्स देख लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होते क्या हैं तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो भविष्य में किसी समय पर अगर कोई क्रिया जारी रहेगी, कोई क्रिया जारी रहेगी इन फ्यूचर, तो उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। हम जानते हैं कि आई वी के साथ सेल का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। बट इन केस ऑफ हम देखें तो बोलचाल में, स्पीकिंग में जो है मोस्टली जो है वो विल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आप कॉन्टिन्यू विल का, आई के साथ भी विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, यानी बोलचाल में कोई दिक्कत नहीं है। आई विल बी, आई विल डू दिस, यानी आई के साथ विल भी इस्तेमाल किया जाता है बोलचाल में। ठीक, तो अब हम आते हैं सेंटेंसेस पर। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि वह आ रहा होगा। क्या कह रहा है? वह आ रहा होगा। इसका क्या होगा? तो इसका होगा वह आ रहा होगा तो ही विल बी कमिंग। वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग, वह आ रहा होगा। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी पढ़ाई करने का स्टडिंग, तो आईएनजी लगेगा स्टडिंग। ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहा होगा। मैं कल इस वक्त पढ़ रहा हूँगा। मैं यानी आई विल बी मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा। पढ़ाने का टीच होता है आई विल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। तो मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा। आई विल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस वक्त इस किताब का अध्ययन कर रहा हूँगा। तो आई विल बी स्टडिंग दिस बुक दिस टाइम टुमारो। तो मैं कल इस वक्त इस किताब का अध्ययन कर रहा हूँगा। तो आई विल बी स्टडिंग दिस बुक दिस टाइम टुमारो। आप जल्द अंग्रेजी बोल रहे होंगे। तो यू विल बी स्पीकिंग, बोलने के लिए स्पीकिंग, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून। यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून। वह टीवी देख रहा होगा। ही विल बी वॉचिंग टीवी। वह टीवी देख रहा होगा। ही विल बी वॉचिंग टीवी। वह जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग। वह जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग। वह हंस रहा होगा। तो ही विल बी लाफिंग। ही विल बी लाफिंग। वह हंस रहा होगा। ही विल बी लाफिंग। वे पेड़ों को पानी दे रहा होगा। तो वे पेड़ों को पानी दे रहा होगा। तो यहाँ सिंपल है कि वे पेड़ों को पानी दे रहे होंगे होता तो वे ये हो जाता, क्या कहते हैं कि प्लूरल। लेकिन वे पेड़ों को पानी दे रहा होगा, वे कोई एक ही व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पास क्या लगेगा? ही विल बी watering the plants। ठीक, वे पेड़ों को पानी दे रहा होगा। ही विल बी watering the plants। वह रेडियो सुन रहा होगा। तो ही विल बी listening
ही विल बी लिसनिंग टू रेडियो, वह रेडियो सुन रहा होगा। ही विल बी लिसनिंग रेडियो। बच्चे खेल रहे होंगे, यानी बच्चे जो होगा यानी बॉयज विल बी प्लेइंग, यानी बच्चे खेल रहे होंगे। बॉयज विल बी प्लेइंग। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ही विल बी वेटिंग फॉर यू, ही विल बी वेटिंग फॉर यू। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वह टीवी देख रहा होगा। ही विल बी वॉचिंग टेलीविजन, ही विल बी वॉचिंग टेलीविजन। वह टीवी देख रहा होगा। ठीक, अब देखेंगे अगला रूल्स क्या कह रहा है कि कोई क्रिया भविष्य में होगी यह बताने के लिए भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, यानी इन फ्यूचर ये काम होगा। ठीक, जैसे वह सभा में उपस्थित नहीं रहेगा, तो वह सभा में उपस्थित नहीं रहेगा, इसका क्या होगा? ही विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, ही विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, ही विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, यानी वह सभा में उपस्थित नहीं रहेगा। हम आज रात निकलेंगे, वी विल बी लिविंग, हम आज रात निकलेंगे, वी विल बी लिविंग। वह आज क्लास में नहीं आएगा, वह यानी ही वॉन्ट बी, विल नॉट का वॉन्ट कर सकते हैं, ही वॉन्ट बी coming to the class today. He won't be coming to the class today. मैं कल मुंबई जाऊंगा, I will be going to Mumbai, go में ING लग जाएगा। I will be going to Mumbai tomorrow. मैं कल मुंबई जाऊंगा, I will be going to Mumbai tomorrow. मैं यह ड्रेस पार्टी में पहनूंगा, I will be wearing this dress to the party. I will be wearing this dress to the party. मैं यह ड्रेस पार्टी में पहनूंगा। क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग लोगे? तो will you be taking part in this competition? Will you be taking part in this competition? पार्टी में तुम कौन सा ड्रेस पहनोगे? तो which dress will you be wearing to the party? Which dress will you be wearing to the party? पार्टी में तुम कौन सा ड्रेस पहनोगे? तो इस तरह से आप भी लिख करके प्रैक्टिस करके बोलने की भी प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल जो बोलने की फ्लुएंसी हो वो और बेहतर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।